नमस्कार साथियों रीट 2025 में एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर संस्कृत में जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, उनको सॉल्व करके बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न था नृप मम धर्म सखा आसित, मतलब कि राजा मेरा धर्म का भाई है। तो इस वाक्य को संशोधन करना, तो इसका सही ऑप्शन क्या है एक बार आप पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओपिनियन आप सेलेक्ट करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न 35 इत्येषा संख्या संस्कृते लिखित, मतलब कि 35 को संस्कृत में क्या लिखते हैं। आप एक बार मिलान कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर डी वाणी रूप भाव प्रकट में किम कौशलम उच्यते, वाणी के रूप में भाव प्रकट करना कौन सा कौशल उचित है। वाणी के रूप में प्रश्न पूछ रहा, वाणी के रूप में। एक बार आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी भी तैयारी हो जाए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हर्बटीय पंचपदी इत्यस्य विकसित विधि का। हर्बट ने जो पंचपदीय विधि बताई थी, पंचपद विधि बताई थी, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है। मूल्यांकन है, प्रत्यक्ष है, व्याकरण है, व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न प्रातः 10:15 बालक सोते, सुबह के 10:15 बालक सोता है। तो यहाँ पे ये 10:15 को संस्कृत समय में लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। एक मैं आपको बता देता हूँ समय ज्ञात करने की ट्रिक आपके। एक होता है आप 15 को याद करो, एक आप करो 30 को, और एक आप करो 45 को। यह आपके समय के 3 इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक बार याद कर लो। अगर 30 को मैं बताऊं तो बोलते हैं सार्ध, जैसे हम बोलते हैं साढ़ी, तो साढ़ी से आप याद करो सार्ध। और 15 को हम बोलते हैं सवा बोलते हैं, तो सवा से आप याद करो सपाद। एक है सार्ध, मैं आपको बताऊं, एक सार्ध है, एक सपाद है। एक सपाद, सार्ध और पादोन, ये 3 शब्द आपको याद करने होंगे, और इनके सामने ये 3 याद है। पादोन बोलते हैं 45 को, सार्ध बोलते हैं 30 को, साढ़ी, और सपाद बोलते हैं 15 को। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 10:15 हुए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है 15 को क्या बोलते हैं। 15 को बोलते हैं सपाद, और 10 को क्या बोलेंगे 10, और बजे को बोलेंगे वादने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न निरक्षरा जना अपि केन कौशल सर्वे विकसित, जो नहीं पढ़ सक जो पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर मतलब अनपढ़ है, वो अपना कौशल कैसे विकसित कर सकता है। भाषण से, पठन से, लेखन से, पढ़ने से। तो वो भाषण से कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक बार आप प्रश्न पढ़ लें, मैं सीधा उत्तर आपको बता देता हूं। इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 है। अगला प्रश्न है अनुस्वार से उच्चारण स्थान भवती, अनुस्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, नासिका होगा। एक है प्रत्याहार से वर्ण कौन से है, बी ऑप्शन। श्लोक, ध्वनि। प्रश्न आप पढ़ ले, मैं सीधा आपको उत्तर बताऊंगा। वस्तुनिष्ठ, पिता भिक्षु को दान देता है, संस्कृत क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए।
निगमन, संस्कृत के ये तो हमेशा रिपीट होते हैं प्रश्न, एक बार आपको जो पुराने पेपर में आते हैं उनको आप पढ़ लें। स्थित्व प्रत्यय कौन सा है? तवा प्रत्यय। इसमें छंद कौन सा है? वसंतली का है। और ये है सर्वे गुण आश्रयन्ति, सभी किस पर आश्रित हैं? कांचनम पर। अगला प्रश्न, प्रदत्तादि में लकार कौन सा है? लट लकार है। संतति में विभक्ति कौन सी है? द्वितीया है। महंती शक्ति जनांत सत्पुरुष जन्मत एते वाक्य से विशेष्य पद, इसमें विशेष्य कौन सा है? ये आपके महंतित है, सॉरी ये शक्ति। ये पूछा अगस्त से। संधि कौन सी है इसमें? यण संधि है। जन्मत प्रत्यय क्या है इसमें? तहसील प्रत्यय। ये आपके संस्कृत का था, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए।